नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ दाऊदपुर के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विद्याशंकर सिंह जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के दायित्व के बारे में कि एक पैक्स अपने दायित्व का किस तरह से निर्वहन करता है और कैसे पैक्स समिति का संचालन किया जाता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपका भी स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स समिति के संचालन के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है। पैक्स समिति के संचालन के लिए उसमें सामान्य वर्ग से महिलाएं 2 होती है जी। जनरल पुलिस से 3 होते हैं और अनुसूचित जाति से 2 होते हैं, अनुसूचित जनजाति से 1 होते हैं और अति पिछड़ा वर्ग से 2 होते हैं। 11 समिति की कमेटी होती है जिसका संचालन पैक्स समिति करती है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जिस समितियाँ पैक्स का संचालन करती है उनको कार्यकारिणी का सदस्य कहा जाता है जी। उसको प्रबंध कारिणी समिति का सदस्य बोला जाता है। अच्छा, प्रबंध कारिणी का सदस्य उनको कहा जाता है, लेकिन उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? उनका दायित्व यही होता है कि जो भी प्रस्ताव वगैरह होता है, जो भी पैक्स के देख रेख में अच्छा उचित समझे उसका निर्णय लेती है सर्वसम्मति से समिति। बिल्कुल। तो जो फिर पैक्स अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? पैक्स समिति में जिम्मेदारियाँ ये होती है कि किसानों का समर्थन मूल्य जो किसान उत्पादन करते हैं उसका उचित मूल्य मिले, सरकार द्वारा दी गई उचित मूल्य किसानों को मिले। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में एक पैक्स प्रबंधक होते हैं, तो उनका क्या दायित्व होता है? पैक्स प्रबंधक ही सर्विस अथी है। पैक्स का संचालन का पूरा जिम्मेवारी उन्हीं पर होता है। वो वेतन भोगी होते हैं, उनको समितियाँ अपने स्तर से कुछ पैसा उनको देती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में जो है धान और गेहूं का भी खरीद किया जाता है, तो वो किस माध्यम से किया जाता है? वो तो उसको एसएफसी के माध्यम से, हम लोग नोडल एजेंसी हैं पैक्स, एसएफसी द्वारा दिया जाता है। उन लोगों का पेमेंट एसएफसी करती है। बिल्कुल। तो सर मान के चलिए कि ऐसा देखने को मिलता है कि एक पैक्स समिति में जो है या फिर एक पंचायत में कुछ बड़े किसान, कुछ छोटे किसान, जिसमें रैयत और गैर रैयत आते हैं। तो रैयत के पास तो खेत होता है और गैर रैयत के पास खेत नहीं होता है, तो गैर रैयत और रैयत का अनाज आप लोग किस तरह से लेते हैं? गैर रैयत का पहचान हम लोग करते हैं बीडीसी से करते हैं, वार्ड सदस्य करते हैं, किसान सलाहकार द्वारा किया जाता है जी। और हम लोग पंचायत में है तो देख भी लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल। और रैयत किसानों को तो उनका तो अपना है तो लेना ही पड़ता है। बिल्कुल। पैक्स में जो धान बेचा जाता है, गेहूं बेचा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको ऑनलाइन किया जाता है, तो रैयत के लिए, रैयत किसान के लिए कौन से कागजात और गैर रैयत किसान के लिए कौन से कागजात लगते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया में सर? रैयत के लिए उनका रसीद लगता है और गैर रैयत के लिए कुछ नहीं लगता है। उनका किसानों द्वारा दूसरे किसानों के भूमि बोए हुए भूमि पर उनका मार्गदर्शन वार्ड सदस्य, जिला परिषद, किसान सलाहकार द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा देखा जाता है सर कि पैक्स समिति में हरित क्रांति के अंतर्गत कुछ पैक्सों में ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों दिया जाता है सर? वो किसानों के हेल्प के लिए दिया जाता है जी। ऑनलाइन उसे करके किसानों को उचित मूल्य पर कम दाम में उनका खेती होता है जी, इसीलिए दिया जाता है वो। तो क्या किसान उन ट्रैक्टर, ट्राली यानी कि कृषि यंत्र और कृषि उपकरण से लाभान्वित होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो छोटे मझोले किसान है बिल्कुल लाभान्वित होते हैं उससे। तो पैक्स के ट्रैक्टर से मान के चलिए किसी किसान को अगर जुताई, बुआई या फिर दौरी करवाना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होता है? किस तरह से पैक्स अपना ट्रैक्टर जो है किसान को देते हैं सर? वो ऑनलाइन कराएंगे, उनका उस समय पर उनके यहाँ भेजा जाता है गाड़ी। बिल्कुल, मतलब कि ट्रैक्टर लेने के लिए भी ऑनलाइन किया जाता है कि हमारे खेत की जुताई करनी है, ऑनलाइन के बाद ही आप भेजते हैं? हाँ, ऑनलाइन के बाद ही उसके यहाँ भेजा जाता है। लेकिन आज के दौर में देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं और पैक्स के उत्थान की बातें कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर क्या किया जाए कि पैक्स का उत्थान हो? पंचायत स्तर पर बहुत सा काम है, इसमें सरकार द्वारा कुछ दी नहीं जाती है। अमित शाह जी का प्रपोजल है पैक्स को उत्थान किया जाए और आगे से आगे बढ़ाया जाए, जो साहूकारी नीति है उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल, यही अमित शाह जी का प्रयास है जिसमें पैक्स के निरंतर लोग लगे हुए हैं। आज के दौर में देखने को मिलता है कि तमाम पैक्स में जो है CSC सेंटर दिया जा रहा है, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहा जा रहा है, तो वो क्यों पैक्स समिति को दिया जा रहा है सर? वो आम जनता के लिए, पंचायत के आम जनता के लिए भलाई के लिए दिया जा रहा है, जिसमें उचित मूल्य पर उन लोगों का काम हो
लेकिन अभी तो मिला नहीं है, मिल जाएगा। सर, जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं सीएससी सेंटर दे करके पैक्स के उत्थान में कदम बढ़ाया जा रहा है, तो इस बात पे कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, उत्थान पैक्स का होगा ही ना, कुछ आएगा तो पैक्स की आमदनी बढ़ेगी, बिल्कुल तो उत्थान तो होना ही है ना। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके जिला और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से यही कहे जाएंगे कि आप लोग पैक्स के सदस्य बने, सदस्य बनते हुए पैक्स के उत्थान में आप लोग सहयोग दें, और पैक्स अमित शाह जी के मार्गदर्शन में आप लोगों को बहुत, किसानों को बहुत भलाई होगी। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।